लोग जो अरुणाचल प्रदेश कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट यूनियन बना के आपसू को ओवरटेक कर सकता है आराम से, बट वी डू ऑनर एंड रेस्पेक्ट द आपसू, द प्लेटफॉर्म, द एपेक्स बॉडी ऑफ आवर स्टेट, स्टूडेंट का एपेक्स बॉडी हम लोग रेस्पेक्ट करता है। इसलिए हम लोग मिल के चलना चाहता है। हम लोग दूसरा जैसे सेपरेट करके अलग एक्टिंग बाजी नहीं करना चाहता है। हम लोग आपसू को कदर करता है, आपसू को रेस्पेक्ट करता है। और इसलिए आज निकलना पड़ा कि आपसू को कोई अपना पर्सनल मोटिव में, सोल मोटिव में गलत यूज़ करने जा रहा है, इसलिए हम निकल रहा है। और हमारा ड्यूटी बनता है कि एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माय कम्युनिटी एंड स्टेट, हमको अपना आपसू का सैंक्टिटी को, आपसू का इंटीग्रिटी को बचाना मेरा ड्यूटी है। इसलिए आज हम लोग इकट्ठा है। और पहले क्यों नहीं है? पहले ये लोग जैसे लीडर भी नहीं था ना, जिस तरह से आउट गोइंग जो मैं लीडर लोग कर रहा है, ऐसे पहले नहीं था, जरूरत नहीं था पहले। मगर अभी जरूरत इसलिए पड़ा है कि ये लोग जो इस तरह का, ये लोग जैसे लीडर भी नहीं था, इसलिए हम लोग जैसे भी नहीं था। इस तरह का था होने से हम लोग जैसे पहले आ जाना था। और हम लोग इसलिए हम लोग डेलीगेट कंपोजिशन को हम लोग बढ़ाओ बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग कभी द इम्पोर्टेंस व्हाट वी आर गेटिंग इन द स्टेट एंड द सोसाइटी वी आर नॉट गेटिंग इन आपसू। वी मस्ट बी रिस्पेक्टेड बिकॉज वी बिलोंग टू द हाइस्ट सोशल सैंक्शन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, द कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। मोनपा का लीडर जो प्रेसिडेंट जो मोनपा को रिप्रेजेंट करता है, तागिन का प्रेसिडेंट जो तागिन को रिप्रेजेंट करता है, आदिशु का आदि को रिप्रेजेंट करता है, गालो का गालो को करता है, निशी का निशी को करता है। सब जितना भी अभी नाम भले ही नहीं लिया, हम लोग 24 CBO जो अपना अपना एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो हमको यहाँ में मेरा ये जो हमको मेरा डिग्निटी को ये लोग बताएगा कि ये लोग बोलेगा कि दे आर नथिंग। हम लोग प्रूव कर सकते वी आर एवरीथिंग। हम लोग जरूरत पड़ने से हम लोग आपका इसको कॉन्फ्रेंस को भी होने नहीं देगा और ज़्यादा चैलेंज करेगा। तो अब जिस तरह से हम लोग आराम से आपसू को ओवरटेक कर सकते हैं, मगर हम लोग नहीं करना चाहता। भले यहाँ एक दो आदमी जो आपसू को गंदा कर रहा होगा, मगर आई डू रेस्पेक्ट आपसू। आपसू प्लेटफॉर्म मेरा लिए सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है और आपसू के लिए हम लोग जान भी देगा, खुद को सेक्रीफाइस करेगा, मगर आपसू को हम लोग बचाएगा। यहाँ खुद के लिए नहीं कर रहा, आपसू की इज्जत को बचाने के लिए कर रहा है। वही है। कितना टीम मेंबर, जैसे कि 26 अरुणाचल 26 मेजर ट्राइब है, 100+ जो सब ट्राइब लोग हैं, आपका टीम में कितना जो ट्राइब का लोग जो है स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का टीम जो शामिल है? हम लोग सिग्नेटरी में 24 है। तो तू कहाँ में वो ढूंढना पड़ेगा। हम लोग में 24 हम लोग का सिग्नेटरी, हम लोग 24 है। सब एग्री कर रहे हैं कि जैसे भी करके कैडर बेस्ड सिस्टम को हटाने yes. ये 3-4 मंथ से ये लोग हमको इंसिस्ट कर रहा था कि हमको लीड करो। मेरा ये वो नहीं था, क्योंकि ये बहुत सारा चीज़ में हम तो देखो, हम भी आज अपना पोजीशन में है, एक अंशु का प्रेसिडेंट है हमको, और लालचीबाजी भी नहीं है। किस्मत जो भगवान जो किस्मत जो देता है हम लोग उसमें राजी हो जाता है। मगर ये कि ये लोग का बहुत लोग डिप्राइव हो रहा है। ये मेरा लिए नहीं है, आने वाला कल को मेरा जगह कोई और होगा, उसको डिप्राइव हो रहा है। और ऐसे भाई लोग नहीं बनना, ये मजाक है। ये कोई भाई लोग नहीं है, ये कोई एक सेल्फ इंटरेस्ट में कोई अपना घर से छाप के निकलता है, ये तो नहीं होगा। तो अगर आप लोगों का डिमांड में से जो कैडर सिस्टम को हटा देता है, उसके बाद आप लोगों का वोटर्स को जो प्लस नहीं करता है, जो आपका वोटर राइट्स है, एक डिमांड को फुलफिल करता है, तो क्या दूसरा डिमांड को लेकर आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ होगा क्या आपका टीम? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कंप्रोमाइज़ कराना था पहले करना था। अगर डेलीगेट कंपोजिशन को लास्ट टाइम हमने 15 मांगा था, तो सुनने में वहाँ में टेबलिंग किया तो 5 दे देगा बोला। तो हम लोग तो हो जाए 5 देता भी तो ठीक है, तो 5 तक को भी नहीं दिया है। तब जाके हम 30 मांग रहे हैं, और 30 नहीं देगा, हम लोग बात करते रहेगा। और डेलीगेट कंपोजिशन को चलो दिखता है, जो भी होगा उसको दिखा जाएगा। कैडर पे पहले हटना है, तब डेलीगेट की बात करेगा। लास्ट सवाल रहेगा मेरा सर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी स्टूडेंट लोगों का सवाल है, सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। लोगों का कहना है, स्टूडेंट लोगों का कहना है कि कैडर बेस्ड सिस्टम तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर एज क्राइटेरिया होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग पूरा अरुणाचल का जनजाति का जितना भी समाज का रिप्रेजेंटेटिव है, आप लोगों का जो कहना है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण होगा। तो ये एज फैक्टर को लेके आप लोगों का टीम जो है, स्पेशली आप अंशु प्रेसिडेंट, जो क्या कहना है एज फैक्टर को लेकर? देखिए, यहाँ में ट्राइबल सोसाइटी है, हम लोग यहाँ में बहुत शादी जो हम लोग का ऑलमोस्ट कंपलसरी जैसे होता है हम लोग को, क्योंकि अपना सक्सेसर, अपना जो एक क्या बोलता है बेटा बेटी हम लोग का जरूरी है, सक्सेसर जरूरी है, इसलिए शादी जल्दी हो जाता है। इसलिए हम लोग का मेरिट को तो नहीं बोलेगा हम, मैरिज नहीं होना है, मेरिट नहीं होना है, हम नहीं बोलेगा। मगर एज फैक्टर बहुत जरूरी है, क्योंकि अब एज गैप बहुत मैटर कर। एक यूनियन को चलाने के लिए आपका ऑलमोस्ट कंटेम्प्रेरी आसपास होना बहुत जरूरी है। मगर यहाँ में एक का एज इतना ज़्यादा हो जाएगा, और जैसे GS से आप 15 साल बड़ा है प्रेसिडेंट जो, और GS आप कोई VP जो आपसे 10-15 साल से होता है, आप साथ में काम नहीं कर पाएगा। आप उसको पिताजी बोल के काम करेगा ना भैया बोल के काम करेगा। एक यूनियन में मिल के चलना जरूरी है। तो इसलिए एज बहुत मैटर, एज गैप बहुत मैटर करता है। और यहाँ में मेरा ख्याल से तो
जो स्टूडेंट को स्टूडेंट जैसे दिखना चाहिए, प्रेसिडेंट जो मेन जो प्रेसिडेंट जीएस जो, और जीएस और प्रेसिडेंट तो एकदम यूनियन को रिप्रेजेंट करता है, और वो देखने में भी स्टूडेंट जैसे होना चाहिए। एक आपका समाज के लिए एक जो पर्सनल सवाल रखना चाहिए एक्सक्लूसिवली, ये इसका रिलेटेड नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन जो आपसे इलेक्शन जो डेट डिक्लेयर किया गया है मोदी तरह जो उसका हिसाब से, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा न्योकुम फेस्टिवल भी यहाँ पर हो, अभी न्योकुम फेस्टिवल अभी जगह जगह में काफ़ी जगह में हमें सेलिब्रेट कर रहे हैं 10 तारीख से, कल से ज़्यादातर लोगों का स्टार्ट होगा। तो ये न्योकुम फेस्टिवल भी आपका शायद इस अपसू इलेक्शन के चलते काफ़ी स्टूडेंट लोग जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, जैसे आप हमारे निशी कम्युनिटी का प्रेसिडेंट होने के नाते आप हमारे जो केयर टेकर प्रेसिडेंट को इस स्पेसिफिकली ये फेस्टिवल को लेकर क्या मैसेज देना चाहिए और डेट को लेकर? ये देखिए, हम लोग यहाँ कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट यूनियन था, इसलिए हम नहीं बोला है। मेरा एज ए इंडिविजुअल बोलने से, प्रेसिडेंट आंसू बोलने से ये बहुत गलत है, क्योंकि हम आपका लास्ट टाइम बुरी बुट को भी कोइंसाइड हो रहा था, तब जाके हम लोग असेंबली को भी ताना है थोड़ा ये डेट को, हाँ कैबिनेट को भी आगे पीछे किया है। तो इसलिए बोलता है कि ये जो अभी अपसू इलेक्शन है, ये कोई भी हाल में कंट्राडिक्ट नहीं होना हमारा न्योकुम से, और वो फिर अलग उसको तो फिर अलग से भुगतेगा वो। थैंक यू सो मच। ठीक है, अच्छा जवाब दे। लोगों को जो वोटिंग राइट है वो बढ़ाना है, तो पहले तो कभी जब भी आपके इलेक्शन आए कभी ऐसे सुनाई नहीं दिया कम्युनिटी ऑल कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो एक साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कभी हाला शायद नहीं हुआ है मेरा ख्याल से। आप लोग अपसू से भी बड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन आप लोग डेलीगेट अपसू को ही क्यों मांग रहे हैं? क्यों आप लोग का टीम इकट्ठा करने का रीज़न जो क्या है? कि वोटर्स बढ़ाने के लिए है ना, केडर बेसिस को स्पेशली केडर बेसिस को हटाने के लिए, या अपसू कोई प्रेसिडेंट कैंडिडेट को आप लोग बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। हम लोग जो अरुणाचल प्रदेश कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट यूनियन बना के अपसू को ओवरटेक कर सकता है आराम से, बट वी डू ऑनर एंड रेस्पेक्ट द अपसू, द प्लेटफॉर्म, द एपेक्स बॉडी ऑफ आवर स्टेट। स्टूडेंट का एपेक्स बॉडी हम लोग रेस्पेक्ट करता है, इसलिए हम लोग मिल के चलना चाहता है। हम लोग दूसरा जैसे सेपरेट करके अलग एक्टिंग बाजी नहीं करना चाहता है। हम लोग अपसू को कदर करता है, अपसू को रेस्पेक्ट करता है, और इसलिए आज निकलना पड़ा कि अपसू को कोई अपना पर्सनल मोटिव में, सोल मोटिव में गलत यूज़ करने जा रहा है, इसलिए हम निकल रहा है। और हमारा ड्यूटी बनता है कि एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माई कम्युनिटी एंड स्टेट, हमको अपना अपसू का सैंक्टिटी को, अपसू का इंटीग्रिटी को बचाना मेरा ड्यूटी है, इसलिए आज हम लोग इकट्ठा है। और पहले क्यों नहीं है? पहले ये लोग जैसे लीडर भी नहीं था ना, जिस तरह से आउट गोइंग जो मैं लीडर लोग कर रहा है, ऐसे पहले नहीं था, जरूरत नहीं था पहले, मगर अभी जरूरत इसलिए पड़ा है कि ये लोग जो इस तरह का, ये लोग जैसे लीडर भी नहीं था, इसलिए हम लोग जैसे भी नहीं था, इस तरह का था होने से हम लोग जैसे पहले आ जाना था। और हम लोग इसलिए हम लोग डेलीगेट कंपोजिशन को हम लोग बढ़ाओ बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग कभी द इम्पोर्टेंस व्हाट वी आर गेटिंग इन द स्टेट एंड द सोसाइटी वी आर नॉट गेटिंग इन अपसू, वी मस्ट बी रिस्पेक्टेड because we belong to the highest social sanction organization of Arunachal Pradesh, the community based organization. मोनपा का लीडर जो प्रेसिडेंट जो मोनपा को रिप्रेजेंट करता है, तागिन का प्रेसिडेंट जो तागिन को रिप्रेजेंट करता है, आदिशु का आदि को रिप्रेजेंट करता है, गालो का गालो को करता है, निशी का निशी को करता है। सब जितना भी अभी नाम भले ही नहीं लिया, हम लोग 24 CBO जो अपना अपना एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो हम कोई यहाँ में मेरा ये जो हमको मेरा डिग्निटी को ये लोग बताएगा कि ये लोग बोलेगा कि दे आर नथिंग। हम लोग प्रूव कर सकते वी आर एवरीथिंग। हम लोग जरूरत पड़ने से हम लोग आपका इसको कॉन्फ्रेंस को भी होने नहीं देगा, और ज़्यादा चैलेंज करेगा तो अब जिस तरह से हम लोग आराम से अपसू को ओवरटेक कर सकते हैं, मगर हम लोग नहीं करना चाहता। भले यहाँ एक दो आदमी जो अपसू को गंदा कर रहा होगा, मगर आई डू रेस्पेक्ट अपसू। अपसू प्लेटफॉर्म मेरा लिए सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, और अपसू के लिए हम लोग जान भी देगा, खुद को सेक्रीफाइस करेगा, मगर अपसू को हम लोग बचाएगा। यहाँ खुद के लिए नहीं कर रहा, अपसू की इज्जत को बचाने के लिए कर रहा है, वही है। कितना टीम मेंबर, जैसे कि 26 अरुणाचल 26 मेजर ट्राइब है, 100+ जो सब ट्राइब लोग हैं, आपका टीम में कितना जो ट्राइब का लोग जो है स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का टीम जो शामिल है? हम लोग सिग्नेटरी में 24 है, तो तू कहाँ में वो ढूंढना पड़ेगा। हम लोग में 24 हम लोग का सिग्नेटरी, हम लोग 24 है। सब एग्री कर रहे हैं कि जैसे भी करके कैडर बेस्ड सिस्टम को हटाने बस ये 3-4 मंथ से ये लोग हमको इंसिस्ट कर रहा था कि हमको लीड करो। मेरा ये वो नहीं था, क्योंकि ये बहुत सारा चीज़ में हम तो देखो, हम भी आज अपना पोजीशन में है, एक अंशु का प्रेसिडेंट है हमको, और लालचीबाजी भी नहीं है। किस्मत जो भगवान जो किस्मत जो देता है वो हम लोग उसमें राजी हो जाता है, मगर ये कि ये लोग का बहुत लोग डिप्राइव हो रहा है। ये मेरा लिए नहीं है, आने वाला काल को मेरा जगह कोई और होगा, उसको डिप्राइव हो रहा है। और ऐसे बाइलो नहीं बनना, ये मजाक है, ये कोई बाइलो नहीं है, ये कोई एक सेल्फ इंटरेस्ट में कोई अपना घर से छाप के निकलता है, ये तो नहीं होगा। तो
अगर आप लोगों का डिमांड में से जो कैडर सिस्टम को हटा देता है, उसके बाद आप लोगों का वोटर्स को जो प्लस नहीं करता है, जो आपका वोटर राइट्स है, एक डिमांड को फुलफिल करता है, तो क्या दूसरा डिमांड को लेकर आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ होगा क्या आपका टीम? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कंप्रोमाइज़ कराना था पहले करना था। अगर डेलीगेट कंपोजिशन को लास्ट टाइम हमने 15 मांगा था, तो सुनने में वहाँ में टेबलिंग किया तो 5 दे देगा बोला, तो हम लोग तो हो जाए 5 देता भी तो ठीक है, तो 5 तक को भी नहीं दिया है, तब जाके अब हम 30 मांग रहे हैं, और 30 नहीं देगा हम लोग बात करते रहेंगे। और डेलीगेट कंपोजिशन को चलो दिखता है, जो भी होगा उसको दिखा जाएगा, कैडर पे पहले हटना है तब डेलीगेट की बात करेंगे। लास्ट सवाल रहेगा मेरा सर, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, काफ़ी स्टूडेंट लोगों का सवाल है, सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। लोगों का कहना है, जो स्टूडेंट लोगों का कहना है कि कैडर बेस्ड सिस्टम तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर एज क्राइटेरिया होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग पूरा अरुणाचल का जनजाति का जितना भी समाज का रिप्रेजेंटेटिव है, आप लोगों का जो कहना है बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होगा। तो ये एज फैक्टर को लेके आप लोगों का टीम जो है, स्पेशली आप अंशु प्रेसिडेंट, जो क्या कहना है इस फैक्टर को लेकर? देखिए, यहाँ में ट्राइबल सोसाइटी है, हम लोग यहाँ में बहुत शादी जो हम लोग का ऑलमोस्ट कंपलसरी जैसे होता है हम लोग को, क्योंकि अपना सक्सेसर, अपना जो एक क्या बोलता है बेटा बेटी हम लोग का जरूरी है, सक्सेसर जरूरी है, इसलिए शादी जल्दी हो जाता है। इसलिए हम लोग का मेरिट को तो नहीं बोलेगा हम, मैरिज नहीं होना है, मेरिट नहीं होना है, हम नहीं बोलेगा, मगर एज फैक्टर बहुत जरूरी है, क्योंकि अब एज गैप बहुत मैटर कर, एक यूनियन को चलाने के लिए आपका ऑलमोस्ट कंटेम्प्रेरी आसपास होना बहुत जरूरी है। मगर यहाँ में एक का एज इतना ज़्यादा हो जाएगा, और जैसे जीएस से आप 15 साल बड़ा है प्रेसिडेंट जो, और जीएस कोई वीपी जो आपसे 10-15 साल से होता है, आप साथ में काम नहीं कर पाएगा। आप उसको पिताजी बोल के काम करेगा ना भैया बोल के काम करेगा, एक यूनियन में मिल के चलना जरूरी है। तो इसलिए एज बहुत मैटर, एज गैप बहुत मैटर करता है। और यहाँ में मेरा ख्याल से तो जो स्टूडेंट को स्टूडेंट जैसे दिखना चाहिए, प्रेसिडेंट जो मेन जो प्रेसिडेंट जीएस जो, और जीएस और प्रेसिडेंट तो एकदम यूनियन को रिप्रेजेंट करता है, और वो देखने में भी स्टूडेंट जैसे होना चाहिए। एक आपका समाज के लिए एक जो पर्सनल सवाल रखना चाहिए एक्सक्लूसिवली, ये इसका रिलेटेड नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन जो आपसे इलेक्शन जो डेट डिक्लेयर किया गया है मोदी तरह जो उसका हिसाब से, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा न्योकुम फेस्टिवल भी यहाँ पर हो, अभी न्योकुम फेस्टिवल अभी जगह जगह में, काफ़ी जगह में यहाँ में सेलिब्रेट कर रहे हैं 10 तारीख से, कल से ज़्यादातर लोगों का स्टार्ट होगा। तो ये न्योकुम फेस्टिवल भी आपका शायद इस अपसू इलेक्शन के चलते काफ़ी स्टूडेंट लोग जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। जैसे आप हमारा निशी कम्युनिटी का प्रेसिडेंट होने के नाते आप हमारे जो केयर टेकर प्रेसिडेंट को इस स्पेसिफिकली ये फेस्टिवल को लेकर क्या मैसेज देना चाहिए और डेट को लेकर? ये देखिए, हम लोग यहाँ कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट यूनियन था, इसलिए हम नहीं बोला है। मेरा एज ए इंडिविजुअल बोलने से, प्रेसिडेंट अंशु बोलने से ये बहुत गलत है, क्योंकि हम आपका लास्ट टाइम बुरी बुट को भी कोइंसाइड हो रहा था, तब जाके हम लोग असेंबली को भी ताना है थोड़ा ये डेट को, हाँ कैबिनेट को भी आगे पीछे किया है। तो इसलिए बोलता है कि ये जो अभी अपसू इलेक्शन है, ये कोई भी हाल में कंट्राडिक्ट नहीं होना हमारा न्योकुम से, और वो फिर अलग उसको तो फिर अलग से भुगतेगा वो। आज जितना भी कम्युनिटी बेस अरुणाचल प्रदेश कम्युनिटी बेस स्टूडेंट यूनियन जो ये मीडिया में आज बहुत दिनों के बाद आ रहा है, उसका रीजन तो आप लोग कुछ दिन से देख रहे होगा। बिफोर कमिंग टू द पॉइंट, आई वुड लाइक इंट्रोड्यूस it's me, Tadak Pagba, President of All Taigen Student Union and also Vice Chairman of All Arunachal Pradesh Community Based Student Union. And my right side, Legend Gadri, All Arunachal, All DC Student Union President come Chairman, and continuously जो यहाँ में बैठा है वो जितना भी कम्युनिटीज आदिशु गालो स्टूडेंट यूनियन मोन सभी कम्युनिटी का यहाँ में बैठा हुआ है। यहाँ में बैठने का मेन प्रपोज जो है कि वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी अनफॉर्चुनेट टू इन्फॉर्म यू ऑल, देखो कुछ मंथ पहले नवंबर का, ये तो 2025 का बात है, जितना भी कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट यूनियन जो है कि एक रिप्रेजेंटेशन अपसू प्रेसिडेंट को सबमिट किया जब कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू होने जा रहा था, तो उसमें डेलीगेट का इंक्रीज़ के लिए आपका ये भेजा था। उसको वेरी अनफॉर्चुनेट, पता नहीं वो लोग का क्या सोच होता, पता नहीं उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू में इवन दो टेबल नहीं कर दिया। देन आफ्टर इसका बाद कंटिन्यूसली 2000 अब ये 6 आ गया, जब ये आपसू जो डिजोल्व हो गया
तब जितना भी कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट यूनियन जो है कि सेकेंड होटल में मीटिंग बैठ के रेजोल्यूशन लिया, रेजोल्यूशन लेके उसको सेकेंड जो है कि रिप्रेजेंटेशन आपका सबमिट किया 9 तारीख को, जनवरी का जो 9 तारीख को सबमिशन किया। इसका बाद वो फिर उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, अपडेट नहीं है। देन इसका बाद सीरीज ऑफ आप रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया है कि जितना भी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो, तो देन इसका बाद 7 डेज का अल्टीमेटम था जो 2 तारीख को बिफोर आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये बुक पब्लिश से पहले हम लोग ने सबमिट किया। देन उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है एंड वेरी अनफॉर्चुनेट। इसके बाद 3 तारीख को आपसू का केयर टेकर प्रेसिडेंट जो है कि मीडिया स्टेटमेंट देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो मैंने ये जो बायलॉ जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है आपसू का, जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो वहाँ में देखा है तो अनफॉर्चुनेटली जो जितना भी अरुणाचल का कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट यूनियन का जो ग्रीवेंसेस आपका रिप्रेजेंटेशन दिया वाला को वो लोग ने एड्रेस नहीं किया, रिस्पॉन्स नहीं किया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात वहाँ में क्या लिखा है बोलने से, आपका पार्ट 8 आपसू का बायलॉ में आप लोग क्लियरली जितना भी ये है देख लीजिए। आपसू का बायलॉ में पार्ट 8 में आप आर्टिकल 20 क्लोज 3J में एक पॉइंट जो है कि सबसे शौक वाला एक पॉइंट वहाँ में लिखा हुआ है। वहाँ में कैडर बेस्ड सिस्टम को लेके वहाँ में लिखा हुआ है कि आपसू प्रेसिडेंट जेस कंटेस्ट करने के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट होना ही पड़ेगा। और दूसरा बात वहाँ में एक और पॉइंट लिखा गया कि आपसू में वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर होना पड़ेगा। अरे हम बोलता है कि आपसू का क्या टेकर प्रेसिडेंट को अभी पूछता है कि आप कौन सा कम्युनिटी से बिलोंग करता है, आप भी तो निसी समाज से बिलोंग करता है, आप आंसू में रह चुका है। देखो आंसू जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है कि सोशल सेंसन ऑर्गेनाइजेशन है, जितना भी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, आंसू 7-8 डिस्ट्रिक्ट को चलाने वाला आप आंसू का प्रेसिडेंट जो है कि आपसू में कंटेस्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। आदिशु 4-5 डिस्ट्रिक्ट चलाने वाला वो आदिशु जो है कि आपका आपसू का प्रेसिडेंट जैस कंटेस्ट करने नहीं मिले। गालो स्टूडेंट यूनियन अब 3-4 डिस्ट्रिक्ट चलाने वाला वो कंटेस्ट करने में, क्या हमारा जो कम्युनिटी बेस जितना भी कम्युनिटी अरुणाचल का कम्युनिटी बेस में ऐसे कैपेबल नहीं है कि जो आपसू को नहीं चला सकता है? ऐसे तो है ही नहीं। जितना भी देशु प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है आप लोग को हम करप पाके नहीं बोल रहा है। ये जो है कि सबका आपसू सिंस फ्रॉम 1947 टिल डेट 2026 तक आपसू का हिस्ट्री ऐसे है। आपसू में इक्वली रिप्रेजेंटेटिव, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल पार्टिसिपेशन दिया गया है आपसू बायलॉ का ऐसा। बट अनफॉर्चुनेटली टुडे 3 तरह का यू पीपल आर विटनेसिंग ऐसे आपसू बायलॉ पब्लिश किए तो उसमें फर्स्ट टाइम हिस्ट्री ऑफ द आपसू बायलॉ इसमें कैडर बेस्ड सिस्टम जो लागू करके सिर्फ डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट जैसी वहाँ में प्रेसिडेंट कंटेस्ट करना है बोल के लिखा हुआ। ये कहाँ का जायज है ये है। और जितना भी आपका ये स्टूडेंट पैटर्निटीज है जो अरुणाचल प्रदेश का, आप लोग भी क्लियरली सुन लीजिए। आपसू जो है कि आपसू का मतलब ये होता है कि ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन, ये पूरा इंटायर स्टेट का स्टूडेंट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ में सभी को इक्वल राइट, इक्वल पार्टिसिपेट करने का मौका देना चाहिए। लेकिन आज का आउटगोइंग टीम ने ये आपसू का बायलॉ को छेड़खानी किया है। इसमें हम लोग का सेंटिमेंट यहाँ में जाए। और दूसरा पार्ट जो है कि जितना भी जो वोटर है या स्टूडेंट है वो हमेशा बोलता है कि आप लोग को कम्युनिटी बेस्ड जो है स्टूडेंट जो है जो इशू उतार रहा है वो लेट हो गया बोल रहे हैं। हम लोग लेट नहीं हुआ है। हम लोग जो भी किया है सिस्टमेटिकली किया है। फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन दिया, सेकंड दिया, थर्ड अल्टीमेटम दिया, तब भी उस रिस्पॉन्स नहीं है। आप लोग इंटरनल को मालूम नहीं है कि एग्जैक्टली क्या है। ये इंटेंशनली कम्युनिटी बेस को हटाना है बोल के। कम्युनिटी बेस नहीं होगा तो डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन कहाँ से आएगा? कम्युनिटी बेस नहीं होगा तो आपका आपसू कहाँ से आएगा? आपसू में जो रह रहा है वो प्रेसिडेंट जेस एग्जीक्यूटिव रहे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कम्युनिटी से आप आता है। अब दूसरा जगह से आता है बोलने से अलग बात है। इसलिए यहाँ में और दूसरा बात यही आर्टिकल अंदर में फिर लिखा गया है कि कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट यूनियन को
2 वोट, लेकिन आपको दिया गया है सेकेंडरी को 3, आयर को 5, डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन को तो नहीं बोल देगा, वो तो 30 है। ओके बोल, देखो एक कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट यूनियन जो है कि इंटायर कम्युनिटी का, जैसे हम तागेन स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट है, इंटायर तागेन को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमको 2 वोट। ये देखो मेरा दोस्त लीजेंड जो है कि पूरा आंसू को 8 डिस्ट्रिक्ट को 7 डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं, लेकिन इसको भी 2 वोट। क्या हम लोग ये सेकेंडरी का भी बराबर नहीं है क्या? आप लोग बोल के देखिए, इसको डेलीगेट इंक्रीज को लेके अगर हम लोग टेबल नहीं किया बोलने से, दैट इज अनदर केस। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू से पहले, अरे आप लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू बैठता है तो सबसे पहले आपको क्लियर ये होना पड़ेगा कि अगर कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट यूनियन के बारे में डिस्कस करना है तो कम्युनिटी बेस को बुलाना पड़ेगा ना। आप लोग कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट यूनियन को कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू में बुलाता नहीं है, लेकिन कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट यूनियन का अगेंस्ट में कैसे करके आप लोग ये रेजोल्यूशन एडॉप्ट कर सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट यूनियन को अगर नहीं बुला सकता है तो उसका अगेंस्ट में आप रेजोल्यूशन भी नहीं बनाना चाहिए, पास भी नहीं करना चाहिए। जो कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट यूनियन का राइट को सबसे पहले कम्युनिटी बेस को पूछना पड़ेगा। ये पब्लिक भी सुन लो, क्योंकि कम्युनिटी बेस आप लोग हमेशा बोलते हैं, आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू से पहले बोलना है बोलते हैं। हम लोग कितना दिन से बोल के आ रहा है कि ये सही नहीं हो रहा है, सही नहीं हो रहा है, सही नहीं हो। किसी का इल इंटेंशन का कारण से ये जो घटना जो ये इंसिडेंट जो होने जा रहा है, और कल को इससे भी ज़्यादा अगर आप लोग डिमांड को ये नहीं करेगा तो डिटेल्स आप इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, रिजल्ट क्या हो सकता है, उसको तो मेरा ये चेयरमैन बाद में बताएगा। और सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, अब जब भी अपसू बनता है, जब एवरी 3 ईयर में ये स्टेटमेंट ये करता है, एक फेस्टिवल बनाते हैं इंटर ट्रैप फेस्टिवल बोलते। अरे आप वहाँ में भी अपना कम्युनिटी को ट्रैप को लेके रिप्रेजेंट करके फेस्टिवल को भी, इवन दो अपसू का फेस्टिवल को भी इंटर ट्रैप फेस्टिवल बोल के मनाता है, तो इसमें कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट यूनियन को क्यों डिप्राइव कर रहा है? ये सबसे बड़ा डिप्राइव भी तब करो जब आप अगर डेलीगेट इंक्रीज नहीं करना है तो आप ये में कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू में टेबल कर दो। अगर वहाँ में 2/3 मेजोरिटी नहीं मानता है बोलने से, दैट इज अनदर केस। वी ऑल आर उसको मानने के लिए रेडी है, एग्री करने के लिए। आप टेबल ही नहीं किया, डिस्कस ही नहीं किया, कैसे करके हम लोग को ये क्लॉसेस जो है कि ये आर्टिकल जो है कि हम लोग को ऐड कर दिया, आप लोग डेलीगेट इतना होगा, आप लोग को आप जेस प्रेसिडेंट कंटेस्ट करने नहीं मिला है। ये जो है कि कम्युनिटी जितना भी कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट यूनियन के साथ में इनजस्टिस हुआ है, इसको हम लोग कभी डाइजेस्ट नहीं करेगा।